नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग लेके। और ये रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉन्स के लिए कि कैप्रिकॉन्स का रेस्ट ऑफ 2024 में जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा है वो कैसा जा सकता है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए कौन से मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो, किन चैलेंजेस का आपको ख्याल रखना चाहिए, लव गाइडेंस हम ये भी देखेंगे और आपको ऑल ओवर गाइडेंस भी देंगे, जिससे कि आप अपनी रेस्ट ऑफ 2024 की जो भी टाइम पीरियड जो भी बचा है उसको आप अच्छे से इंजॉय कर पाओ। चलिए ठीक है, आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस चेक करेंगे कि कैप्रिकॉन की लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या क्या आप फेस कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे फॉर कैप्रिकॉन्स। चलिए, आप लोगों ने लेगेसी कुछ बनाई अपने की नहीं बनाई? आप लोग तो माहिर होते हो ना लेगेसी बनाने के लिए, और आपको अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि आप ही वो लोग होते हैं जो एक लेगेसी बनाते हैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती जाती है ना। तो चलो कैप्रिकॉन के लिए देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहा है? महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि हमारे कैप्रिकॉन्स की लाइफ में और क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की लाइफ में क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है कार्मिक कंप्लीशन। बहुत ही सॉलिड कार्ड आ गया ये तो। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। यस। 9 नंबर विश फुलफिलमेंट। यस। फॉलो योर ड्रीम्स। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ओके। न्यू बिगनिंग्स। यस, कंप्लीशन है तो न्यू बिगनिंग तो होनी ही है। वाओ। पेरेंटिंग। वाओ, वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है पर्सनल ग्रोथ। दिख रहा है पर्सनल ग्रोथ, बहुत सारी आपकी ग्रोथ हो रही है जो इंटरनल लेवल पे है, जो भीतर आपके अंतर्मन को ही सिर्फ पता है कि वो कैसा एक ग्रोथ आप देख पा रहे हो। चलो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक आपकी लाइफ में कोई चीजें बार बार रिपीट हो रही थी कि कर्जा है तो कर्जा ही नहीं उतर रहा है, वो साइकिल चला जा रहा है, चला जा रहा है, ट्रैप आ रहा है। आप जब भी सोचते होंगे कि चलो अब खत्म हो जाएगा तब दूसरी चीज आ जाती होगी, या कोई भी ऐसा चाहे रिलेशनशिप में कुछ हो कि वही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। आप मेरे को बोलोगे कि चांद ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये साइकिल खत्म क्यों नहीं हो रहा? तो मेरी जान, आप लोगों का कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। जो पैसे रुपयों के साथ आपका बिहेवियर था वो बदलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम थी कि आप पैसा सेव नहीं कर पाते थे, आप कहते थे कि चांद मैं पैसा सेव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूं, मैं कमा तो रहा हूं लेकिन पैसा बचता नहीं है, आता है उसके जाने के रास्ते पहले ही बन जाते हैं। तो ये जो कार्मिक साइकिल आपका चल रहा था ना, ये मैं सुधरता हुआ देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पे मेरे को देखने को मिला है जस्ट कार्मिक कंप्लीशन के नीचे। और ये मुझे कार्ड क्या बताता है कि अब आप इस रेस्ट ऑफ 2024 में इतने ज्यादा माइंडफुल होने वाले हो कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ पे अपना पैसा खर्च करना है, कहाँ पे मुझे पैसा सेव करना है। अब आपके अंदर एक ये टेंडेंसी आ जाएगी कि आप जितना भी कमाओगे आपकी ये कोशिश रहेगी कि मैं उसमें से थोड़ा बहुत को सेव कर लूं। और बहुत ही कहते हैं ना कि ऐसे मंथली सैलरी आई आपकी और आपने पहले ही हिसाब लगा रखा है कि
ये पैसा यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। एक डिसिप्लिन में आ जाना पैसों को लेके, पैसों के साथ एक बिहेवियर आपका इंप्रूव होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी नई शुरुआत में देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में जा रहे हैं। अब स्पिरिचुअल पार्टनरशिप हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो। तो यहाँ पे मैं सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स का यूनियन देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी मैं होते हुए देख पा रही हूँ, जो बहुत ही क्लियर कट मुझे मैसेज मिल रहा है। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहना है मेरी जान। अगर आपने कोई सपने देखे हैं तो वो क्यों देखे हैं, वो आंखों में क्यों पल रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा होना है। ठीक है, तो आपके आंखों में जो भी सपने पल रहे हैं उनको फॉलो करते जाओ, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते जाओ। और एक बात बताऊं, ये मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, डाउन्स तो कुछ ज्यादा ही आए हैं। तो मैंने लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, मैंने हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो किया। और जब मेरे को सही वक्त पे लगा कि नहीं, इससे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैंने स्विच भी किया। तो आपको भी इस कॉन्शियसनेस में टैप इन करने की जरूरत है कि क्योंकि कार्मिक कंप्लीशन में देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप किसी पढ़ाई की कोई किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो आपका क्लियर ही नहीं हो रहा, क्लियर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका जीवन खत्म हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप उसी वक्त पे सही डिसीजन लेके आप चीजों को स्विच भी कर सकते हो, अपने लाइफ को उस नेगेटिव कार्मिक साइकिल से अपने आप को निकालने के लिए, जो मैंने भी अपनी लाइफ में किया है। कि मेरी लाइफ में एक पैटर्न था जो बार बार हर साल रिपीट हो रहा था, और लिटरली मैं उस चीज से थक गई थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस साइकिल को ब्रेक करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब उस साइकिल को ब्रेक नहीं करते ना, तो जो चीजें हमारे लिए बनी हुई होती है वो भी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो उस साइकिल को मैं यहाँ पे ब्रेक करता हुआ देख पा रही हूँ आप लोग को। और आपको अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना है मेरी जान। वो आप इसीलिए देख रहे हो, आपकी आंखों में वो सपने ही इसीलिए पल रहे हैं क्योंकि उनको पूरा होना है। और हो सकता है कि आपका ड्रीम हो पेरेंट्स बनने का, पेरेंटिंग का सपना आप देख रहे हो, या अच्छे पेरेंट्स बनने का सपना देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे पेरेंटिंग का कार्ड बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि मुझे ये यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि बहुत सारे मेरे जो कैप्रिकॉन्स हैं वो एक बहुत ही अच्छा एक पेरेंट होने का कर्तव्य अपना निर्वाह कर रहे हैं इस रेस्ट ऑफ 2024 में। या आपका कोई ड्रीम था कि मैं अपने बच्चे को ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ या ऐसे पेरेंटिंग करना चाहता हूँ, मुझे वो दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कैप्रिकॉन्स है, बेबी बर्थ को भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग कंसीव कर सकते हैं, बेबी आ सकता है आपकी लाइफ में। या पेरेंटिंग आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हो इस रेस्ट ऑफ 2024 में। तो मुझे ये कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। और 9 नंबर स्पिरिचुअल, आपकी विश तो फुलफिल हो रही है कि अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि मेरा चांद ट्विन फ्लेम कब मिलेगा, मेरा कब पैचअप होगा, मेरा सोलमेट कब मुझे मिलेगा, तो वो मिल रहा है, वो आ रहा है, वो है। इन 4 मंथ्स में आपके साथ ये चीज होने वाली है, जिससे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। और आपकी लाइफ में बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी भी देख रही हूँ, पर्सनल ग्रोथ जो एक आंतरिक लेवल पे होगा। आप भगवान को सरेंडर कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हो, जिसकी वजह से आप कंप्लीशन की भावना में टैप इन करने वाले हो। मैं ये भी चीजें देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में जा रहे हो। तो स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में हम कब जाते हैं, जब हमारे अंदर खुद ही एक स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आप स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाओगे, और जिसकी वजह से आप अपने एक स्पिरिचुअल पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो ये कैप्रिकॉन्स, ये आपके लिए ये कुछ डायरेक्ट मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि और आपकी एनर्जीज कैसे रह सकती हैं 2024 में। मेरे प्यारे प्यारे कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज और कैसी रह सकती हैं रेस्ट ऑफ 2024 में। प्लीज महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, जितने भी देवी देवता हैं, मेरे डिवाइन ऑरेकल कार्ड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि जो कैप्रिकॉन्स हैं उनकी एनर्जीज रेस्ट ऑफ 2024 में और कैसी रह सकती है। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज रेस्ट ऑफ 2024 में कैसी रह सकती है, किन एनर्जीज का ये साक्षात दर्शन कर पाएंगे, किन चीजों का इन्हें रेस्ट ऑफ 2024 में कैप्रिकॉन्स की एनर्जी और कैसी रह सकती है। फॉर कैप्रिकॉन्स रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। फॉर कैप्रिकॉन्स महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे ऑरेकल कार्ड्स, डिवाइन ऑरेकल कार्ड्स, माय स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, फर्स्ट कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून।
ओ माय गॉड, यस। चलिए देखिए, फिर से 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ गया है कि आप ऐसी एक ऐसी सिचुएशन में टैप इन करने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ। और मेरी जान, आप लोगों को पता है कि आप खुद ही एक बहुत बड़ी हीलर हो। आपका खुद ही एक एंजेलिक ऑरा है। आप अगर किसी से बात भी कर लोगे ना, तो आप उस इंसान को हील कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपकी हीलिंग भी होते हुए देख पा रही हूँ। भगवान के, परमात्मा के और करीब जाना, अपने अंतरात्मा की सुनना, अपने भीतर में झांकना, उस नेगेटिव ऊर्जाओं से दूर जाना, मैं उस चीज में टैप इन करते हुए देख पा रही हूँ। एक ऐसे ड्रीम्स आना जहां पे आपको एक ऐसी ऊर्जा दिखाई देगी, सफेद रंग की रोशनी का आपकी लाइफ में आना, मैं ये सारी चीज देख पा रही हूँ। पता है ना कि जो हमारा व्हाइट कलर होता है वो 7 कलर से मिलके बनता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब व्हाइट कलर स्प्लिट होता है तो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है ना। तो विबग्योर हमारा बनता है, रेनबो हमारा बनता है। तो वही व्हाइट कलर मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। उस व्हाइट कलर का आप इस्तेमाल करके, उसको स्प्लिट करके, उसका स्पेक्ट्रम कलर ऑफ बैंड्स में आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको। आपकी लाइफ में फिर से वो रेनबो सनशाइन वो मैं आता हुआ देख पा रही हूँ। ठीक है, ये चीजें मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दी। आप इस एनर्जी में जाने वाले हो। गॉडेस ऑफ द मून, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। यस, आपका ये मुझे बताता है द वर्ल्ड का कार्ड कि आपका सोशल मीडिया के साथ कुछ अच्छा कनेक्शन हो सकता है। आप कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हो, या आप कहीं किसी मैसेज का वेट कर रहे थे। ठीक है, मुझे आप यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। रेस्ट ऑफ 2024 में आप बहुत सारी बातचीत करते हुए दिख रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। आप मुझे यहाँ पे वो चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो मुझे। टेक्नोलॉजी के साथ कुछ करना, आपकी ऐसी मैं ऊर्जा देख पा रही हूँ। ठीक है, और ये आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है? यीन एंड यांग। यस, अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि यस, मैंने बोला ना ट्विन फ्लेम का यहाँ पे यूनियन में देख पा रही हूँ। यीन एंड यांग आपका बैलेंस हो रहा है। एक तो ये ट्विन फ्लेम यूनियन है यहाँ पे डेफिनेटली। या तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, ठीक है, हो सकता है कि अपने ट्विन फ्लेम से आप मिलो। ठीक है, ये चीज तो है आपकी लाइफ में जो मैंने आपको पहले ही बताया। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने आप को ना बैलेंस करने वाले हो। हर इंसान के अंदर एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। ठीक है, तो फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है? जो थोड़ी कंपैशनेट होती है, नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है। और मस्कुलाइन कैसी होती है? जो बहुत पैशनेट होता है, बहुत एम्बिशियस होता है अपने काम को लेके। तो अब आप उन दोनों चीजों में एक बैलेंस बनाते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर लोगे, प्रैक्टिकल लाइफ को भी बहुत बैलेंस कर लोगे। तो एक बैलेंस आता हुआ देख पा रही हूँ। एक धक से दिल में एक आवाज आना कि हाँ, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो यस, ये मैं आपके साथ देख पा रही हूँ। आप इस ऊर्जा में मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यस, मैंने आपको बोला कि आपका ना आपको एक तो मैं ये बोलूंगी कि आप इस रेस्ट ऑफ 2024 में ना सफेद कपड़े बहुत पहनना। व्हाइट कलर जो होगा ना आपको, और मेडिटेशन भी करना। आप लोग जब मेडिटेशन करने बैठोगे ना, तो आंख बंद करके ऐसा महसूस करना कि आपकी तरफ एक स्काई से, आसमान से एक सफेद रंग की दिव्य रोशनी आ रही है। ठीक है, ये महसूस करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सफेद रंग के कपड़े पहनना आपके लिए बहुत ही मैं अच्छा देख पा रही हूँ। आपके पास ये जो कार्मिक कंप्लीशन आपका हुआ, आप जिससे एक कहते हैं ना बिखर सा जाता है इंसान, ना पैसा सेव हो रहा है, ना कोई काम अच्छा हो रहा है, हम बार बार उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, वो चीजें खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो अब आप उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल इंसान में कन्वर्ट होने वाले हो। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि मैं तो अपनी जिंदगी में इतना सीख चुका हूँ, इतना दुख देख चुका हूँ कि अब मेरी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी तकलीफ आ जाए, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसको भी बहुत आराम से झेल सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, टैकल कर सकता हूँ। आप देख रहे हो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये टैरो डेक का भी एक स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाता है, जिसमें ये पता होता है इस लेडी को कि एक बीस्ट को कैसे टेम किया जाता है। बीस्ट को टेम करना कि उसको पता है कि शेर के मुंह में हाथ डालना बहुत मुश्किल, बहुत ही खतरेदायक हो सकता है। ठीक है, शेर के मुंह में हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो फिर भी डाल रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको पता है, वो सब कुछ सोच समझ के कर रही है ये सारी चीजें, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसको टेम कर सकती हूँ, मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ। तो मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप अब इतने ज्यादा पावरफुल, इतने स्ट्रांग हो रहे हो इमोशनली, या आप अभी बहुत ज्यादा ऐसे हो गए थे इमोशंस, मतलब प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, इतने ज्यादा आपकी लाइफ में
इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा था कि आप बात बात पे रो जाते होगे या आप अपने आप को समझा नहीं पाते होगे, जब भी फुल मून या न्यू मून आता होगा तो आपकी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट करती होंगी, बहुत सैड फील होना, मूड स्विंग्स होना, ये होता होगा आपके साथ। लेकिन वो अब बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी स्ट्रेंथ आते हुए मुझे आपके पास दिखाई दे रही है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यस, आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। ये रिश्तों का अबंडेंस हो सकता है, ये प्यार में अबंडेंस हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को एक ऐसी जगह पे घूमने जाना भी अच्छा हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर हो, या अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर से वही वाइट ऊर्जा को फील करना, एक सफ़ेद रोशनी का आना आपकी लाइफ में, ऐसा महसूस करना मेडिटेशन के टाइम पे, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और खुली 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 हवा को, मतलब खुले आसमान के नीचे जाना, उस ताज़ी हवा को महसूस करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए हम अब ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो ये जो 4 रिमेनिंग मंथ्स रह गए हैं उसमें से कौन सा मंथ जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला मंथ है नवंबर। आपकी लाइफ में नवंबर मंथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या कोई बहुत मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। एक मंथ और निकाल लेते हैं, एक मंथ है सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर एंड नवंबर, ये आपके ऐसे 2 मंथ में देख रही हूँ जिसमें कुछ बड़े मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है। नाउ मैं कुछ एस्ट्रल कार्ड से भी निकाल लेती हूँ कि एस्ट्रल कार्ड से आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स, आपकी लाइफ में और क्या मैनिफेस्ट हो सकता है, और क्या चीज़ें आपको दस्तक दे सकती हैं जिनका आपको जिनको आप महसूस कर सकते हो। मैरिज, यस मैरिज, बहुत सारे लोगों की यहाँ मैं मैरिज देख रही हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पार्टनरशिप देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो यस, ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि हो सकता है कि आपकी उस व्यक्ति से शादी हो रही हो जो आपका सोलमेट हो, या यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की शादी में होते हुए देख पा रही हूँ, इसलिए आपकी यीन एंड यांग भी एनर्जी जो है बैलेंस्ड हो रही है। तो यस, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स की यहाँ पे शादी हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। और उसके बाद है हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ, मैंने बोला ना ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी मैं खुशियाँ आते हुए देख पा रही हूँ। चलिए उसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि जो न्यू मून और फुल मून आता है उस वक्त आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, और आपकी एनर्जीज और कैसी रह सकती हैं रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर कैप्रिकॉन्स। ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। फॉर कैप्रिकॉन रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी और कैसी एनर्जीज रह सकती हैं, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि कैप्रिकॉन्स की लाइफ में और क्या हो सकता है। कैप्रिकॉन्स की लाइफ में और क्या हो सकता है, इनको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या ये फील कर सकते हैं न्यू मून और फुल मून पे फॉर कैप्रिकॉन्स रेस्ट ऑफ 2024 में। प्लीज़ मेरे स्पिरिट्स, मेरे एंजल्स, ओम नमः शिवाय, प्लीज़ मुझे गाइड करें फॉर कैप्रिकॉन रेस्ट ऑफ 2024 में। मैं और क्या आता हुआ देख रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को रिश्ता ना डिस्टेंस से भी आ सकता है, फॉरेन कंट्री से, है ना। अगर किसी की यहाँ पे अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता ना काफ़ी दूर होगा, डिस्टेंस से आएगा, कहीं दूर से, 7 समुंदर पार से भी आ सकता है, फॉरेन कंट्री से, ठीक है। चलो और देखते हैं कि नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। यस, अब हो सकता है कि आप एक ऐसे कार्मिक साइकिल में बंधे हुए थे जिससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, जिससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो वही बोला जा रहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इस चीज से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और जो चीज वर्कआउट नहीं करती, कभी कभी हमें उसे वहां पे छोड़ देना चाहिए, तो वो साइकिल वहां कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो हम उसी में फंसते जाते हैं चक्रव्यूह में। तो उस चक्रव्यूह से आपको निकलना है बाहर, क्योंकि उस सिचुएशन से आपको नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है बिलीव इज इन द पॉसिबल। आपको बिलीव करना है कि बहुत, अगर आपको यकीन ही नहीं हो रहा, हो सकता है कि आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, और आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि अरे मेरे साथ ऐसा भी होगा, मेरा क्या अच्छा टाइम आ रहा है, क्या मेरा स्पिरिचुअल पार्टनरशिप हो रहा है, क्या मेरी को इतनी स्ट्रेंथ मिल रही है, क्या मेरे कार्मिक साइकिल्स खत्म हो रहे हैं। तो यस मेरी जान, बिलीव करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इम्पॉसिबल लगती हैं, बट हमें उस पर यकीन करना चाहिए, हमें बिलीव करना चाहिए, ठीक है। वो होंगी, पूरी होंगी, ज़रूर पूरी होंगी। तो यस, तो चीज़ों में
चीज़ों को कभी कभी सरेंडर कर देना चाहिए। जब हम सरेंडर मोड में होते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, और उसका मैं साक्षात एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपनी लाइफ जर्नी को शेयर करने का, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो आप लोगों को खुद ही बहुत सारे मेरे लाइफ के ऐसे इंसाइट से आप रूबरू हो पाओगे, जिससे आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि येस, लाइफ में मिरेकल होते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में लास्ट 6 मंथ्स में तो इतने सारे मिरेकल्स देख लिए हैं कि मुझे ऊपर परमात्मा पे इतना ज़्यादा फेथ हो गया है कि वो दुनिया चला रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, कॉन्फिडेंस में आओ। कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस की है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड है कि देखो मेरी जान, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमें ना अपना स्टबर्न नेचर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। हमें कभी कभी बहुत नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी होता है, बैलेंस में आना बहुत जरूरी होता है, जो मुझे दिख रहा है। तो आप आगे आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे एडजस्टमेंट करने वाले हो। आपके अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का भी कार्ड था, इसलिए यहाँ पे आपके अंदर मैं कॉन्फिडेंस भी आता हुआ देख पा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें मिरेकल्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको यकीन हो जाएगा कि यस, कि बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो इम्पॉसिबल लगती हैं, बट वो पॉसिबल हो सकती हैं। और जो भी आपके कार्मिक पैटर्न से आप उससे बाहर निकलते मुझे दिखाई दे रहे हो। विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, मुझे यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारे एक विनिंग आउटकम्स आपको मिलने को रहेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा आपकी लाइफ में ना, चलो लव गाइडेंस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपकी लव गाइडेंस निकालते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपके लिए लव गाइडेंस क्या आ रहा है, ठीक है। फॉर कैप्रिकॉन्स के लिए लव गाइडेंस क्या है फॉर रेस्ट ऑफ 2024 के लिए, कि आपको कैसे डील करना है अपनी लव लाइफ को, या क्या गाइडेंस परमात्मा आपको देना चाहते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। क्या गाइडेंस दे रहे हो, क्या गाइडेंस दे रहे हो फॉर कैप्रिकॉन। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, कैप्रिकॉन के लिए लव गाइडेंस क्या है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, कैप्रिकॉन्स के लिए लव गाइडेंस क्या है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, कैप्रिकॉन के लिए लव गाइडेंस क्या है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है इंगेजमेंट। यस, मैंने बोला ना, शादी हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है, तो आपको उसको लेके चलना है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो हो सकता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर, ठीक है, आप अगर किसी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में हो, तो आप एक स्टेप अप जा रहे हो, आपकी इंगेजमेंट हो रही है। और जिनकी इंगेजमेंट हो रखी है या ऑलरेडी जो कमिटमेंट में है, उनकी मेरे को शादी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये आपकी लव लाइफ में आ रहा है। और क्या आ रहा है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। मैंने आपको बताया था ना कि यस, आप अपने किसी सोलमेट से मिलने वाले, तो टेक हाउ इज इट रेजोनेट विद यू। अगर आप सिंगल हो तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, अगर आप कमिटमेंट में हो तो आप शादी में जा सकते हो, एंगेजमेंट में जा सकते हो। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आप जिस भी स्थिति में हो उससे एक हायर लेवल मतलब एक स्टेप अप जा रहे हो। तो यस, तो योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आपको करना क्या है, अगर आप सिंगल हो, आपको अपना सोलमेट चाहिए, तो आपको अफर्मेशंस बोलनी चाहिए, ठीक है। आपको विजुअलाइजेशंस करनी चाहिए, तो उससे आप अपने सोलमेट्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट कार्ड है फ्लर्ट। आप मुझे बहुत सारा फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो सिंगल्स है ना, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में हो, आप बहुत सारा फ्लर्ट कर रहे हो, इसलिए आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी एंगेजमेंट दिख रही है, तो आपकी लव लाइफ तो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जितने भी ऐसे लोग पहुंचे हैं जो मैरिड हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि यहाँ पे आपके बच्चों की वजह से आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। तो आपको उस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। या ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में बच्चों की वजह से हो सकता है कि बच्चों के एग्जाम्स आए, तो आप उसमें बिजी हो जाओ, अपने हस्बैंड को ज़्यादा टाइम ना दे पाओ, अपनी वाइफ को टाइम ना दे पाओ। या बच्चे, ऐसा रीज़न हो सकते हैं, या बच्चों की कुछ हरकतें हो जैसे आप हमेशा टेंशन में रहते हो, तो एक कहते हैं ना, एक सिंक नहीं बैठ पाता हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो बच्चे एक रीजन हो सकते हैं। या पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंटिंग का भी कार्ड था यहाँ पे आया था, तो यस, मेरे को दिखाई दे रहा है कि कुछ इशू है बच्चों को लेके, कुछ पेरेंटिंग का यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ऐसा है जो पेरेंटिंग को लेके काफी परेशान होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके बच्चों की वजह से आपकी लव लाइफ जो अफेक्टेड होते हुए दिख रही है, तो आप उसको इंप्रूव करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप अपनी स्थिति के हिसाब से मुझे कमेंट में भी बताना कि क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन भी हो रहा है। अगर किसी ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो यस, आप लोग का तलाक हो सकता है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई थी। चलिए, अब हम आपकी लाइफ में और क्या हो सकता है रेस्ट ऑफ 2024 में, छोटे बड़े इवेंट्स कुछ और देखते हैं, थोड़ा सा डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं। और टैरो की हेल्प से, मेरे डिवाइन टैरो कार्ड्स प्लीज मुझे गाइड करें कि
कैप्रिकॉन्स की लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या आ रहा है। माय डिवाइन टैरो कार्ड्स प्लीज मुझे गाइड करें। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे गाइड करें कि बहुत अभी फंसा हुआ सा महसूस करते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एकदम से फील हुआ कि जैसे आप लोग ना बहुत फंसा फंसा सा आपको लगता है, आपको जैसे कुछ समझ नहीं आता है कि लाइफ स्टक सी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को करंटली, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ मुझे। चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या आ रहा है हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए। रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या आ रहा है और कैप्रिकॉन्स रेस्ट ऑफ 2024 में। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत सारे कार्ड आ गए तो मैं इनको नहीं लूंगी क्योंकि काफ़ी हैं, बट हाँ मुझे अकेलापन दिख रहा है आपकी लाइफ में। कहीं तो आप परेशान से दिख रहे हो मेरी जान, क्या हो गया आप लोगों को? कहाँ परेशान हो आप लोग? है हाँ, कार्मिक कंप्लीशन है तो यस, कुछ तो परेशानी है ही आपकी लाइफ में। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, बिट्रेयल। ओके, ये कार्ड मैं यहाँ रखूंगी, इसके बाद मैं इसको यहाँ रखूंगी। यस, दिस इज द सीक्वेंस जो मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा होगा। वाओ, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। यस, मैंने सही सीक्वेंस बना लिया। ये देखो मुझे समझ आया अभी आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, अब आया मुझे समझ में। देखो सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर लेती हूँ। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं मैं आप लोगों को पहले आपकी लव लाइफ के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे सेगमेंट पे जंप मारेंगे। देखो अभी आपके साथ क्या होने वाला है कि आप जितनी भी नेगेटिव चीजों से आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप ना अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। अभी क्या हो रहा होगा ना आपकी लाइफ में या आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि आप ना बड़े कंफ्यूज रहोगे किसी चीज को लेके, या आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना धोखा मिलने वाला है। ठीक है, आप अगर किसी पार्टनर के साथ हो और आपको लगता है कि वो मेरे को कमिटमेंट नहीं दे रहा है या बार बार आना जाना ऑन ऑफ करना ऐसा चल रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे धोखा मिल रहा है लव लाइफ में। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी को धोखा मिल रहा हो, तो आप कंफ्यूज हो अपनी, लेकिन आप अपने इंट्यूशन की, मन की सुन के आप इन नेगेटिव चीजों से आगे निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अब आपके पास में एक नया ऑफर आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, एक नया प्रपोजल आते हुए देख रही हूँ। वो जो इंसान है वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, आपका अट्रैक्शन आपकी सम्मोहन पावर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आप बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हो कि आप अपने लुक्स पे काम कर रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, और ऐसा होगा आने वाले टाइम में कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहोगे अपनी लाइफ को लेके। अब मतलब अपने करियर के बारे में भी सोचोगे, बहुत ज्यादा अपने करियर को लेके भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो। तो इन चीजों से अट्रैक्ट होकर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ में ना एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स भी है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, क्योंकि आप पेज से सीधा क्वीन की उसमें जा रहे हो। ये मेरे को दिख रहा है कि कोई नया प्रपोजल आते हुए मैं देख पा रही हूँ और आपकी शादी हो रही है उन इंसान से। ठीक है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आप जा रहे हो। तो यस, यहाँ पे शादी तो मुझे दिख रही है, बहुत सारी आपकी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। एक हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो जो ये पर्सन होंगे ना जो आपकी लाइफ में आएंगे, ये एक क्या कहते हैं कि बहुत ही एक ये इंटेलिजेंट इंसान होंगे, बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल, दिमाग से चलना, काफी एक न्यायाधीश होंगे, ये ऐसे पर्सन होंगे। ठीक है, और
ये चीज मुझे दिख रही है कि ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट होकर आपको एक प्रपोजल दे रहे हैं और आपकी इनसे शादी होते हुए मैं देख पा रही हूँ। चलो ये तो हुआ एक हमारा इस तरीके से। अब मुझे अगर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं तो मुझे और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि आप लोगों को ना आने वाले वक्त में कोई धोखा दे सकता है, कोई बिट्रेल कर सकता है आपके साथ, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कहीं आपके साथ धोखा ना हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ना अपनी एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस में, जॉब में, बहुत ज्यादा आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा ना करियर ओरिएंटेड होने वाले हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक काम शुरू कर रहे हो, आपने उसमें क्रिएटिविटी बहुत कर रहे हो, और आपने उस काम को शुरू किया और आप उस पे एक पोजीशन पे बैठते हुए भी दिखाई दे रहे हो मुझे, कि अगर आप अपना कोई काम शुरू कर रहे थे, ठीक है, कोई बिजनेस आपने अगर कोई शुरू किया, तो वो बिजनेस में आप बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी लगा के आप उसको अच्छे से करके आप एक अच्छी पोजीशन पे जा रहे हो, आपका काम जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और यस, आप आपकी लाइफ में एक नया प्रपोजल तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। और यहाँ पे अगर जितने भी मैरिड लोग इस देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो मैरिड हैं, तो मुझे मैरिड लोगों का ये दिखाई दे रहा है कि यस, आपके बीच में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो मुझे दिखाई भी दी है कि बच्चों की वजह से काफी अफेक्टेड है आपका रिश्ता, तो वो ये ईयर एंड होते 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 चीजें ठीक हो जाएंगी। 10 ऑफ कप्स दिख रहा है मुझे कि आपकी फैमिली में अगर कोई इशू चल रहा है तो वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आने वाले वक्त में अब आप बहुत ही एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो बहुत ही लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल होगा, बहुत बैलेंस्ड होना, बहुत एक बैलेंस पर्सन मुझे यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोग ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग की वार्डरोब चेंज हो सकती है, बहुत सारे कपड़े चेंज हो सकते हैं, आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हो, बहुत सारी फोटोज क्लिक करना, स्टेटस पे डालना, मुझे ये करते हुए दिखाई दे रहे हो कि यस, आप ये भी करोगे। एक बहुत एक कहते हैं ना, आपका एक एक अच्छा सा ऑरा बन जाना, आप अपनी लाइफ में इतने खुश दिख रहे हो मुझे, क्योंकि आपके साथ एक ऐसा होगा कि आपके साथ धोखा वगैरह होगा, वो आपका एक कार्मिक कंप्लीशन होगा, आप उसको पूरा करोगे और आगे बढ़ोगे, नई शुरुआत करोगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत सारे नए कपड़े खरीदने वाले हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग करने वाले हैं, वार्डरोब में से सारे पुराने कपड़े आप हटा दोगे, नए कपड़े पहनोगे, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हुए दिखाई दे रहे, कुछ क्रिएटिव कर लेना, ऐसा दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अपने घर में बुकेज वगैरह ला सकते हैं, सनफ्लावर रखना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा ना नजर से भी बचा के रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा आप हाईली इंट्यूटिव होने वाले हो, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब में सोच रहे हो कि जॉब में कुछ नहीं हो रहा है, करियर में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप मुझे उसमें क्रिएटिविटी लाते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे कि आपकी जो एक पोजीशन है, मेरे को प्रमोशन दिखाई दे रहा है किसी के लिए, कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आप एक अच्छा सा क्रिएटिव कुछ कर रहे हो अपने काम में, अपनी फील्ड में एक नई शुरुआत कर रहे हो, और आपने वो शुरुआत करी और आपको उससे एक सक्सेस भी आपको मिल गई, मैं ये भी यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और रेस्ट ऑफ 2024 में डेफिनेटली प्यार का ऑफर आपके पास आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है, मुझे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक अगर आपको किसी ने कोल्ड शोल्डर दिया था, ठीक है, जो आपसे अगर कोई बात नहीं कर रहा था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर वो था, तो यस, वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, किसी को यहाँ पे मैसेजेस वगैरह रिसीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप नो कम्युनिकेशन में थे और आप वेट कर रहे थे उनकी कॉल का, मैसेजेस का, अभी तक वो कोल्ड शोल्डर आपको दिखाए थे, तो यस, आपकी नई शुरुआत होते हुए देख पा रही हूँ, बहुत पैशनेट तरीके से होगी ये, ठीक है। तो ये चीजें देख रहे हैं, आप मैसेजेस रिसीव करोगे अपने पार्टनर का। और जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, अगर अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो धोखा भी मिल सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। अब सब कैप्रिकॉन्स का एक जैसा नहीं होगा ना, ये जनरल रीडिंग है, तो मैंने जितना मेरे को मैसेजेस मिले मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वुमेन्स है ना, जो यहाँ पे वुमेन्स पहुंची हैं, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही है रेस्ट ऑफ 2024 में, बहुत अट्रैक्टिव दिखना, बहुत अच्छे से कपड़े वेयर करना, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने नेल्स का भी बहुत ध्यान रखोगे, अपने बालों का बहुत ध्यान रखोगे, एक अपना कहते हैं ना, एक वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना ये बोन, जो चीक बोन होता है, इस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मुझे ये सारी चीजें ना दिखाई दे रही हैं। आप एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आप बहुत स्टेबल होने वाले हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। और जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी नेगेटिव चीज थी, आप उससे मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्विन फ्लेम यूनियन फिर से आ गया, फिर से शादी आ गया, बहुत सारा सेलिब्रेशन आ गया। आप अगर किसी के साथ सेलिब्रेशन करने का सोच रहे थे, तो आपकी सेलिब्रेशन दिख रही है, शादी वाला भी सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके पार्टनर
पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन आपका हो सकता है, उनका मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड था। हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आप उनके मैसेज का वेट कर रहे हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, चीज़ें ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा एक ही बिट्रेल वाली चीज़ से आपको बच के रहना है। कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको धोखा देगा, आपको ना धोखा मिलेगा रेस्ट ऑफ 2024 में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको धोखा मिल रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर ना हो, कोई और हो, लेकिन आपको धोखा मिल रहा है। आप ना एक पॉइंट पे, जब आपका कार्मिक कंप्लीशन चल रहा होगा, एक पॉइंट पे आप आके कंफ्यूज्ड हो सकते हो, तो अपने इंट्यूशन की सुनना, ये आपको बोला जा रहा है। अपने इंट्यूशन की सुनना, आपका इंट्यूशन जो है आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए ना कुछ डायरेक्ट मैसेजेस निकाल लेते हैं टी लीफ कार्ड से कि आपकी लाइफ में और क्या हो सकता है। मेरे पास ऐसे 2 डेक हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं दोनों से आपको डायरेक्ट मैसेजेस एक एक करके दूंगी। ठीक है, मैं इसको शफल करूंगी, जिन भी कार्ड्स को आना होगा अपने आप आ जाएगा। प्लीज महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि रेस्ट ऑफ 2024 में कैप्रिकॉन्स की लाइफ में और क्या आ रहा है। रेस्ट ऑफ 2024 में कैप्रिकॉन्स की लाइफ में और क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। चलिए, फॉर कैप्रिकॉन्स बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए तो फॉर कैप्रिकॉन्स। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं और एक साथ ही फिर मैं बताऊंगी, है ना। फॉर कैप्रिकॉन्स और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में फॉर कैप्रिकॉन्स रेस्ट ऑफ 2024 में। महादेव प्लीज मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन। मैं रात में ना 1:30 बजे आप लोगों की रीडिंग बना रही हूँ, क्योंकि ना मेरी ना आजकल काफ़ी तबीयत थोड़ी सी ना सही नहीं चल रही थी, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जी वर्क होता है, तो काफ़ी ड्रेन हो जाती हूँ मैं। तो मेरी रीडिंग्स यस थोड़ी सी लेट आ रही हैं, बट मुझे माफ़ करना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम से रीडिंग्स को डाल दूँ, इसलिए मैं रात, मेरे को जैसे ही थोड़ा सा अच्छा फील हुआ ना, मैंने रीडिंग करनी शुरू कर दी कि नहीं मैं रीडिंग बना देती हूँ पहले। काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि 9/9 का भी पोर्टल आ रहा है। यस, ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। चलिए बताते हैं आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, लैडर, क्लिम्बिंग टुवर्ड सक्सेस। ये सक्सेस तो आ रही है आपकी लाइफ में, और इट्स टाइम टू एक्ट। टॉप ऑफ द डेक है, इट्स टाइम टू एक्ट। दहाड़ लगाने का टाइम आ गया है अब आपका। चलिए देखते हैं और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है एक एक करके। चलो सबसे पहले रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। मैंने आपको बोला ना कि कोई आपको धोखा दे रहा है। देखो बिट्रेल का कार्ड था, ये कंफर्मेशन है कि कोई आपके पीछे से है जो आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, बिट्रेल का है। तो देखो जरा कौन है आपके अगेंस्ट में जो काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है बीटल, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख पा रही हूँ। बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। थोड़ा सा ना पैसों को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना, वॉलेट कहाँ रख रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कोई पॉकेट से वॉलेट ना चुरा ले, कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं गलत इन्वेस्ट ना हो जाए, तो थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना। ठीक है, बहुत डेंजर दिखाई दे रहा है पैसों के मामले में। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बोली जा रही है। मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। कोई मैन आपकी लाइफ में है जो काफी इंपॉर्टेंट है, या कुछ इनके साथ ऐसा कनेक्शन होगा आपका। ठीक है, ये है वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद वुमेन। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, मेन भी है वुमेन भी है, इनके साथ कुछ आपका एक अच्छा कोई रिलेशन या कुछ ऐसा है जो होगा आपके साथ ना, इनके साथ कुछ होगा। हिल्स, ऑब्स्टिकल टू ओवरकम। मैंने बोला ना कि आप इन डिफिकल्टीज वाले टाइम से आगे निकल रहे हो, जितनी भी डिफिकल्ट टाइम से आप इनसे आगे निकल रहे हो और अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो। तो मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीजों से ओवरकम करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। उधर विक्ट्री इन सम एंडुअर, आपको कहीं पे तो विजयी, आप विजयी हो रहे हो, जैसे वो फीलिंग आई मुझे विजयी भवा। तो यस, कहीं किसी लाइफ के एस्पेक्ट में आपको सक्सेस मिल रही है। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। मैंने बोला ना कि आप ये जो भी मूव ऑन कर रहे हो या जो भी कंफ्यूजन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये तो मेरी रीडिंग ना सिंबॉलिक हो गई कि जो मैंने आपको बताया वही सारे मैसेजेस दोबारा आके उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं उनको। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपके लिए रीडिंग्स अच्छी निकल के आ रही हैं।
क्रॉस वेरीफाई जब हो जाता है तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तो ये बोला जा रहा है कि यस, आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, चाहे वो धोखे वाला जो वो पोर्शन था, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन धोखा दे रहा है, सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो आप अपनी ना इंट्यूशन की सुनना, वो आपको गाइड करेगा। हर्ट अटैक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, तो यस, किसी का ब्रेकअप देख रही हूँ, वही ब्रेकअप हो सकता है, तो जो आपको धोखा दे रहा है उससे आपका ना दिल टूट रहा है। आपके लाइफ में है ऐसा कि कोई बिट्रेल हो रहा है और उसका उसकी वजह से आपका दिल टूट रहा है, या किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, तो प्लीज अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखा था, फोर ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड था कि कोई हॉस्पिटल भी जाता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज बी अवेयर, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, ठीक है। सफेद कपड़े जरूर पहनना, व्हाइट कपड़े पहनना। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, मैंने बोला ना कि आप या तो कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, या कोई नया काम शुरू कर रहे हो, करियर में कुछ नया कर रहे हो, या आप, मैंने बोला पेरेंटिंग का कार्ड था, तो कुछ किसी का यहाँ पे बच्चा कंसीव हो सकता है, बेबी कंसीव हो सकता है, बेबी का बर्थ हो सकता है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी लाइफ में आ रहा है। क्रिप्ट की एनर्जी थी क्योंकि। फिर है आंट, वर्क अचीवमेंट सक्सेस, यस, मुझे आप यहाँ पे काम करते हुए दिख रहे थे कि आपने ना कुछ नई शुरुआत करी, बहुत पैशनेट होके छोटी सी चीज आपने शुरू करी, और वो आपको बहुत बड़ी एक सक्सेस दे जाएगी। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसी आएगी जहाँ पे बहुत मन लगा के काम करने वाले हो, और वो आपको बहुत कुछ दे जाएगी, स्टेबिलिटी दे जाएगी। तो उसके लिए आप एफर्ट्स और अचीवमेंट्स आपको मिल रही है, आप सक्सेस भी आपको मिल रही है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो। कोवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो, जो आपके बैक से कुछ लोग नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, या जो भी नेगेटिव फोर्सेस आपके पीछे से हैं, आप उससे प्रोटेक्टेड हो, और आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अपने आप को, ये बोला जा रहा है। ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड, तो यस, यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज है जो यहाँ पे बिट्रेल की भी ऊर्जा थी कि आपने कोई विश रखी हो, आपकी पूरी ना हुई हो, या जिस पार्टनर से आपने शादी करने का सोचा हो वो पूरी ना हुई हो, या आपने कुछ कोई विश मांगी हो वो पूरी ना हो, तो ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। इसलिए वो कार्मिक कंप्लीशन मुझे दिख रहा था। फिर फोर लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, ये तो फिर से ये 3-4 बार कंफर्म हो गया कि गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में, यस, डेफिनेटली आ रहा है। फिर है बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीवमेंट योर गोल्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आप सीधा ना पेज ऑफ वैंड्स से क्वीन ऑफ वैंड्स में जा रहे हो। इवन नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड नहीं है, तो आप डायरेक्टली एक बहुत ना एक क्वांटम जंप ले रहे हो अपने करियर में। तो उसके लिए आप ना एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आपको किसी की हैंड का कार्ड, अगर आपको अपने काम में या किसी भी चीज में या रिश्ते में या शादी में किसी भी इंसान की अगर हेल्प लेनी पड़े, तो आप लेना, क्योंकि जो बहुत हम्बल इंसान होते हैं ना, वही किसी की हेल्प ले पाते हैं। तो आप हेल्प ले सकते हो, या अगर आपसे कोई हेल्प मांगे तो आप उसकी हेल्प भी करना, ठीक है। स्पिरिचुअल लव देखो, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल लव डबल, मेरी रीडिंग्स इतनी सिंबॉलिक हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। फिर से वही स्पिरिचुअल लव आ गया, यस, आपकी लाइफ में एक नया प्यार आ रहा है, क्योंकि देखो ये आया था ना, नाइट ऑफ कप से बहुत तेजी से आपकी लाइफ में आएगा प्यार, वो आपका स्पिरिचुअल लव होगा, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, आपकी शादी होगी इनसे। तो ये ऐसे स्पिरिचुअल लव आ रहा है, चाहे अरेंज की फॉर्म में आ रहा हो, चाहे लव कोई प्रपोजल है जो आपके पास आ रहा है। मून, चेंजेस इन योर लाइफ, जब भी न्यू मून फुल मून आएगा ना, देखो, अरे वाह, मून और सन दोनों आ गए आपके उसमें, वाह। किसी का नाम भी हो सकता है क्या, सूरज चंदा ऐसा करके भी, ठीक है। तो देखो, चेंजेस इन योर लाइफ, जब भी न्यू मून आएगा या फुल मून आएगा, तो देखना हर 15-15 डेज में आपके साइकिल्स चेंज होंगे, कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सन का है हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, कि बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, तो अपना केयर करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। और आपको ये बोला जा रहा है कि आप सूर्य देवता को जल देना शुरू करो। अगर आप सुबह सुबह उठ के, जो वो 5-6 बजे की किरण होती है ना, 7 बजे तक भी आप अगर उठ के सूर्य देवता को जल दोगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो कार्मिक साइकिल्स है ना, इससे आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं ये बोलूंगी कि आप सूर्य देवता को जल देना शुरू करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, अब टैरो से हम आपके लिए ना गाइडेंस भी ले लेते हैं कि और आपके लिए गाइडेंस क्या है। रेस्ट ऑफ 2024 में कैप्रिकॉर्न्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या गाइडेंस है, ये देख लेते हैं। फॉर कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। फॉर कैप्रिकॉर्न्स, कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है रेस्ट ऑफ 2024 में। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए गाइडेंस क्या है रेस्ट ऑफ 2024 की। गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न्स के लिए रेस्ट ऑफ 2024 की, गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न्स के लिए रेस्ट ऑफ 2024 के लिए, गाइडेंस क्या है। ओके, चलिए आपकी गाइडेंस देखते हैं। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, अरे
क्या बात है, 4 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन। ठीक है, गाइडेंस में आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वेंट्स, 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, 4 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स भी आ गया, क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया, 7 ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है और 2 ऑफ वेंट्स भी है। चलो चलो आपको बताते हैं जरा, ट्रैवल के बाद 2 कार्ड हैं। ओके, देखो गाइडेंस में आपके लिए क्या आ रहा है, गाइडेंस में आपके लिए ये आ रहा है कि आपको अपने करियर को सुधारने के लिए, ठीक है, बहुत सारी एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, नए स्किल्स को सीखना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको ये बोला जा रहा है कि आप अब आगे कोई भी काम करते हैं तो प्लानिंग के साथ करें, आपको ना प्लानिंग यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया था ना, तो वहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको प्लानिंग करने के लिए बोला जा रहा है कि अपना कोई भी काम करो तो प्लान करके करो कि ठीक है इतनी इतनी देर में मैं ये काम कर लूंगा। नए स्किल सीखने के लिए बोला जा रहा है, एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है, ट्रैवल करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको अगर अपने बिजनेस की वजह से कहीं ट्रैवल करना रहे तो आप ट्रैवल करना, आपको वो बेनिफिट करेगा। ठीक है, अगर आप बिजनेस में हो और आपका बिजनेस है और आपको ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप ट्रैवल करना, वो आपको बेनिफिट करेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो यस आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने लुक्स पे काम करो, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पे काम करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, एक पावरफुल इंसान बनने की कोशिश करो, एक अपना लुक्स चेंज करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, आपके लुक्स के लिए काफी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा जिम वगैरह जाओ, वर्कआउट करो, फेस का ध्यान रखो, ये बोला जा रहा है। इंडिपेंडेंट बनो, एक ऐसा इंसान जो बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत मेच्योर है, स्टार लाइक, ऐसा बनने के लिए आपको बोला जा रहा है। और आपकी लाइफ में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको हटा दो, उस कंफ्यूजन से दूर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप कंफ्यूज्ड मत हो। आपके पास ना जो चीज है आप उसको नहीं देख रहे हो, ठीक है, जो नहीं नहीं मिली आप उसमें व्यस्त हो। तो ये गाइडेंस में आ रहा है कि जो चीज आपको नहीं मिली वो आपके लिए नहीं थी, इसलिए नहीं मिली, तो आप उसमें कंफ्यूज क्यों हो, या जो चीज है उसके बारे में सोचो ना मेरी जान। जो चीज नहीं मिली वो नहीं मिली, वो नहीं थी हमारी। जो हमारा होगा वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और अगर वो हमारा है तो छोड़ के जाएगा तो वापस भी आ जाएगा। तो हमें इस पे यकीन रखना, परमात्मा पे यकीन रखना कि परमात्मा जो भी मेरे लिए है वो मुझे मिल जाएगा। तो ये चीज आप अपने मन में बिठा के रखो, तो उस कंफ्यूजन से बाहर निकलो और क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में जाओ। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी रानी होती है जो अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानती है, कंट्रोल करना जानती है, सबके सामने इमोशनली वल्नरेबल ना होना, सबके सामने अपने इमोशंस को ना शेयर करना, एक बैलेंस बना के रखना, ये बहुत जरूरी है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि सबके सामने वल्नरेबल होने की जरूरत नहीं है, जो आपको लगे कि आपके लिए ठीक है, जिसको बता सकते हो उसको बताओ। सारे अपने किसी के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट होने की भी जरूरत नहीं है। जो कोर डिपेंडेंसी होती है ना, ये हमारे सक्सेस को रोक देती है। तो उसके लिए आपको मना किया जा रहा है कि आपको ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि तभी बोला जा रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में आओ। 9 ऑफ पेंटिकल क्या होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, थॉट से इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंस, अपना फ्रीडम, उसको एंजॉय करो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। चलिए थोड़ा सा आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकाल लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एंजल्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज मुझे बताओ। बहुत सारी गाइडेंस देना चाहते हैं वैसे तो वो आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है क्योंकि कार्ड जिस तरीके से गिरे हैं इट्स ह्यूज। चलिए फॉर कैप्रिकॉर्न्स रेस्ट ऑफ 2024 के लिए एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, माय डिवाइन एंजल कार्ड्स, प्लीज मुझे बताएं कि आप क्या गाइडेंस दोगे फॉर कैप्रिकॉर्न्स। फॉर कैप्रिकॉर्न्स को आप क्या गाइडेंस दे रहे हो, फॉर कैप्रिकॉर्न्स को आप क्या गाइडेंस दे रहे हो फॉर रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। चिल रहा करो, एंजॉय करो, अरे जो है मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेते हैं। चलो लुक फॉर अ साइन, यस ये गाइडेंस दिया जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होगा। तो आपको जब 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 ये कंफ्यूजन भी आ रहा था ना, आपके पास ये कंफ्यूजन का कार्ड भी था, तो जब आपको कंफ्यूज्ड फील हो ना, तो आप साइन मांगना भगवान से, आप अपने ना एंजल से साइन मांगना कि मुझे कोई साइन भेजो। तो थोड़ा कॉन्शियस रहना कि आप स्क्रीन पे कौन सा नंबर देख रहे हो,
कोई मोबाइल पे कोई नंबर बार बार, कोई चीज़ इनसिंक्रोनिसिटी दिखना, कोई चीज़ बार बार दिखना, तो वो आपके लिए साइन होगा, ठीक है। और फिर से वाइट लाइट के साथ कनेक्ट करना, वाइट कपड़े पहनना, वाइट लाइट के साथ कनेक्ट करना, वाइट चीज़ें खाना, दही पनीर, हेल्थ अच्छी करने के लिए भी प्रोटीन्स का कंजप्शन करना। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे, साइन मांगना, आपको ना हेल्प मिलेगी उनसे। नेक्स्ट गाइडेंस है फॉरगिवनेस। यस, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको लोग बिट्रेल कर रहे हैं, आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो मेरी जान आप उनको माफ कर देना। जब हम माफ कर देते हैं हमारे मन में ग्रजेस नहीं होते, हम बहुत लाइट फील करते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाते हैं। तो आप माफ कर देना उन लोगों को जिन्होंने जो भी किया, ठीक है, आप परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, जो भी उन्होंने गलती करी उसका इंसाफ ऊपर वाला करेगा, हम नहीं होते कुछ करने वाले, ठीक है, क्योंकि दुनिया तो वही चला रहे हैं। तो आप ना इस ऊर्जा में टैप इन करो कि ठीक है मैं सबको माफ करता हूँ, अपने लिए माफ करना, उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को इस बैगेज से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं करते ना, एक इमोशनल ट्रॉमा हमारे अंदर होता है, तो इस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए मेरी जान आप माफ कर देना उनको, ठीक है। और जो माफ करता है ना उसका बहुत बड़ा दिल होता है, तो माफ करना, लेट गो कर देना चीजों को, ठीक है। ये बोला जा रहा है, गाइडेंस है कि जो भी आपके साथ होगा नेगेटिव, आप उन चीजों को लेट गो कर देना, ये बोला जा रहा है, ये गाइडेंस में है। नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट करना। जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ट्रस्ट करना, मेडिटेशन करना। जब आप मेडिटेशन करोगे तो ऐसा फील करना कि परमात्मा पीछे मेरे खड़े हैं, वो मेरे को ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे मेरे को दोनों हाथ से ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये फील कर पाना, ट्रस्ट करना, परमात्मा पे विश्वास रखना, भरोसा रखना, चीजें होंगी, सब ठीक होंगी, बुरा वक्त आएगा तो अच्छा वक्त भी आएगा, तो ट्रस्ट बना के रखना उनके ऊपर। लास्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज। यस, मैंने बोला कि आप ना एडजस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे थे, मुझे एडजस्टमेंट का कार्ड आया था, तो यस आप कहीं ना कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और वो अच्छा भी है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ये गाइडेंस आ रही है, क्योंकि कभी कभी हमें चीजों को ठीक करने के लिए अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो कर लेना चाहिए, जिससे हमारे रिश्ते अच्छे चले, जिससे हम लोग खुश रहे, हमारे साथ जो लोग हैं वो खुश रहे। तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना भी हेल्दी होता है, एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे हमारे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। कहीं पे भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज मत करना जहाँ पे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा हो, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे पहले होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जहाँ पे आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन रख पाए, अपने आत्मसम्मान को मेंटेन रख पाए, अगर वहां पे आपको रिश्तों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो आप कर लेना। कभी कभी हमें भी झुकना पड़ता है, एडजस्टमेंट तो चाहिए ना, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो यस, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना भी अच्छा होता है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना, उससे आपके लिए ही अच्छा होगा, ये आपके ही फायदे के लिए, जिससे कि आपको टेंशन ना हो किसी भी चीज की, ठीक है। तो ये है आपकी गाइडेंस, और हम इसी वक्त आपकी रीडिंग को विराम लगाने की कोशिश करते हैं और विराम लगा देते हैं। इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी पॉजिटिव वाइब आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है तो उन तक शेयर ज़रूर करना, उनके लिए गाइडेंस का काम करेगी। हम आपसे फिर से दोबारा मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। 99 पोर्टल की रीडिंग्स आने वाली हैं, तो उसके लिए वेट करना प्लीज़। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे ढेर सारा आप ऐसे प्यार देते रहें, अपनी दुआओं में मुझे रखें, और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए। जल्दी ही मिलेंगे। नमस्ते, जय हो, मंगल हो, बाय।